सुखदेव जी महाराज ने देखा वेद व्यास जी कहते हैं कि आज आपको मैं एक कथा बताता हूं ज्ञान की। कौरव और पांडवों में युद्ध हुआ था। कभी भी युद्ध होता है बिगड़ कारण के नहीं होता है, और युद्ध कराने के लिए ज्यादातर हमारी माता श्री इसमें भाग लेती है। राधे राधे, जोर से बोलो राधे। इस लड़ाई में भाग कौन ले रहा है? हमने क्या बोला था? महाभारत का युद्ध नहीं होता अगर नारी इसमें भाग नहीं लेती। अगर द्रौपदी कौरवों से, दुर्योधन से अंधे का पुत्र अंधा नहीं कहती तो शायद महाभारत नहीं होता। घर में भी भाई भाइयों में झगड़ा नहीं हो, कभी नहीं हो सकता है जब तक उसकी भार्या अगर कुछ न कुछ श्रीमान जी से नहीं करेगी। आज सुखदेव जी कह रहे हैं, हे गुरुदेव व्यास जी, मुझे आगे की कथा सुनने की बड़ी इच्छा है। तो आगे की कथा कौरवों पांडवों की सुनाई जाती है, महाभारत की बड़े भाव से। ये महाभारत की कथा जो आपको श्रवण कराई जाएगी वो सब आपके ऊपर ही बताई जाती है। हम आप लोग झगड़ा कर देते हैं, खेत की एक पेड़ को काटने में, तोड़ने में ही झगड़ा कर देंगे। उसकी कीमत क्या है? ज्यादा से ज्यादा 10,000 रुपए की जमीन आप तोड़ पाएंगे, और झगड़ा हो जाए तो 10 लाख रुपए भी खर्च हो जाती है। ऐसे ही झगड़ा हुआ कौरव और पांडवों में, तो कौरवों का सबका विनाश हो गया, विध्वंस हो गया। एक बार दुर्योधन घायल अवस्था में पड़े हुए हैं। उनका जो गुरु भाई है, गुरु पुत्र है अश्वत्थामा, वहां दुर्योधन के पास जाते हैं और जाकर के दुर्योधन से कहते हैं, हे मित्र, आप इतने दुखी क्यों हैं? दुख का कारण क्या है? मित्र वही है जो अपने मित्र को दुखी देख करके उसके पास जाए, उसका दुख का कारण पूछे। मित्र वो नहीं है कि जो अगर उसका जो भी प्रेमी है वो दुखी है, रिश्तेदार है, उसके पास न जाए। उनका कोई प्रेम नहीं है, कोई संबंध नहीं है। दुख में भी पूछना चाहिए और सुख में भी पूछना चाहिए। आज अश्वत्थामा ने अपने मित्र दुर्योधन से पूछा, दुर्योधन आप इतने दुखी क्यों हैं? दुर्योधन ने कहा, हे मित्र, हे गुरुपुत्र, हे सुदामा, हे अश्वत्थामा, मैं इसीलिए दुखी हूं कि मेरा और पांडवों का युद्ध हुआ। हमारे 99 भाई मारे गए, पर पांडवों में से एक भी नहीं मारा गया। उनमें से एक भी मर जाता, प्राणांत हो जाता, तो मुझे इतना दुख नहीं होता। क्योंकि पांडवों का इसलिए कुछ नहीं बिगड़ा, उनके रक्षक कौन थे? स्वयं गोविंद थे। कहते हैं, जाको राखे साया मार सके न कोई, बाल न बाका कर सके चाहे जग बैरी हो।
जिसके रक्षक परमात्मा है, गोविंद है, उसको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुलसीदास जी ने पहले लिख दिया है, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब कोई। जिस पर भगवान की कृपा हो जाए उस पर सभी कृपा करने शुरू कर देते हैं। अगर भगवान की कृपा नहीं है तो उनको कष्ट मिलता है। आज पांडवों के ऊपर कृपा किसकी थी? नारायण की, कन्हैया की। इसलिए पांडवों का किसी ने कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अश्वत्थामा कहता है, हे मित्र दुर्योधन, तुमने सेनापति ऐसे को बनाया, अगर इस सेना में मैं सेनापति होता तो अब तक मैं पांडवों का वध कर देता। मैं पांचों पांडवों का वध करके और तुम्हारे चरणों में उनका सिर डाल देता। दुर्योधन घायल अवस्था में पड़ा हुआ है, क्योंकि भीम ने उनकी जंगा को तोड़ दिया था। आज दुर्योधन ने मातृभूमि की मिट्टी उठा करके अश्वत्थामा का तिलक कर दिया। आज से मेरी सेना के मेन सेनापति आप ही हैं। अश्वत्थामा ने कहा, चिंता मत करो, तो मैं अभी पांडवों का वध करके और आपके चरणों में उनका सिर डाल देता हूं। उस समय पे ऐसा प्रण किया भगवान श्री कृष्ण ने। ये देखा कि गुरुपुत्र अश्वत्थामा ने संकल्प लिया है कि पांचों पांडवों का वध करूंगा मैं, सूर्य उदय से पहले आपके चरणों में अर्पण कर दूंगा। भगवान सवेर का पहरा दे रहे हैं, धू करके हवा चल रही है, बरसात हो रही है, बूंदें गिर रही हैं, शीतल मंद सुगंध बह रही है। अर्धरात्रि है, काल रात्रि है, अंधेरा छाया हुआ है, सन्नाटा छाया हुआ है। किसी गांव में एक मृत्यु हो जाती है, उस दिन ऐसा लगता है कि जाने क्या हो गया है, सन्नाटा हो जाता है। आज कुरुक्षेत्र में तो महाराज, आज तो यहाँ 99 कौरव मारे गए हैं। जब 99 मारे जाए, उनके साथी और उनके सेनापति इत्यादि सबका वध हो गया, सबका प्राणांत हो गया। वहां तो नारियां चिल्ला रही हैं, विधवा, हजारों नारियां विधवा हो गई हैं, हजारों लाखों बच्चे अनाथ हो गए हैं, रुदन ही रुदन हो रहा है। उस नगर में क्या स्थिति होगी बताइए? किसी नगर में एक प्राणी का प्राणांत हो जाता है, उस समय उस नगर में भयानक दिखाई देने लगती है। आज इस नगर में तो करोड़ों की संख्या में पुरुषों का वध हो गया है, सिर्फ रोधन दिखाई दे रहा है। उस समय पे मेरे गोविंद, मेरे कन्हैया पांडवों के शिविर का पहरा दे रहे हैं। अर्जुन जगे, अर्जुन ने देखा, अरे गोविंद, अभी तक तुम सोए नहीं, क्या बात है? अब तो महाभारत का युद्ध भी पूर्ण हो गया है, आपको विश्राम करना चाहिए, आपको शयन करना चाहिए, आपने शयन नहीं किया। भगवान कहने लगे, हे पार्थ, हे अर्जुन, जिसकी डोर जिसके ऊपर सौंप दी जाती है, उसको रात और दिन नींद नहीं आती है। तुम्हें नींद आ रही है, क्यों आ रही है? अर्जुन बोले, हमारे रक्षक स्वयं नारायण है, गोविंद है,
हमें चिंता किस बात की है? भगवान कहते हैं अर्जुन यही तो बात है, तुमने तो सब कुछ हमारे ऊपर सौंप दिया है कि तुझे मस्त गोविंदम तो हम समझते ये गोविंद तुम ही हमारे रक्षक हैं, तो हमें नींद कहां से आएगी? आपके घर में एक शादी होती है, जो मालिक होता है उस पर जिम्मेदारी होती है, उसको रात भर नींद आती है क्या? दिन को नींद आती है क्या? एक छोटी सी शादी का बाहर सहन नहीं कर सकती। वो आपसे कह दिया जाए आपके गांव में चोर आ गए हैं, चोरी करने के लिए प्रवेश कर गए, सारे घर वाले आराम से खर्राटे लेके सोएंगे, पर मालिक को नींद नहीं आएगी। जो घर का मालिक मुखिया हुआ वो सारी रात जागेगा, कहीं मेरी भैंस को नहीं ले जाए, कहीं मेरे ट्रैक्टर को नहीं ले जाए, कहीं मेरे धन को नहीं चुरा ले जाए, वो सारी रात जगेगा। आज हमारा सबका मालिक कौन है? गोविंद। अर्जुन मुझे नींद कैसे आई? चलो ये स्थान कुछ ठीक नहीं है, यहां से हमें दूसरी जगह विश्राम करना चाहिए। आज गोविंद पांचों पांडवों को उस शिविर से लेकर के दूसरी शिविर में ले गए। द्रौपदी के 5 पुत्र उसी शिविर में सोते रहे। अश्वत्थामा आया, उसने देखा पांचों पांडव शयन कर रहे हैं। अश्वत्थामा ने अपने खड्ग से उन पांचों के सिर को काट दिया, उनके चेहरे को नहीं देखा, और पांचों के सिर को लेकर के अपनी अंगोछा में बांध करके और अपनी पीठ पे डाल करके और दुर्योधन के पास ले गए। लो मित्र, दुर्योधन जो मैंने वचन दिया वो आज पूर्ण करके दिखाया। दुर्योधन ने उन सिरों को देखा, अपने हाथ से दूसरे के देखा, दबा के देखा, तो बच्चों के सिर जो होते हैं पिलपिले होते हैं, मुलायम होते हैं। दुर्योधन ने कहा अरे अश्वत्थामा तूने ये क्या किया? दुर्योधन हाय करके गिर जाते हैं, रोधन करने लगे। अश्वत्थामा तूने तो मेरे वंश का ही नाश कर दिया, हमारे वंश में कोई पानी देने वाला नहीं रहा, हमारे वंश में कोई दीपक जलाने वाला नहीं रहा, हमारा कोई नाम लेने वाला नहीं रहा। तुमने निरपराध द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध कर दिया। दुर्योधन को बड़ा अगाध दुख हुआ। दुख के कारण दुर्योधन ने हार करके अपने प्राणों का त्याग कर दिया। दुर्योधन के प्राणों का त्याग हो गया। अश्वत्थामा बड़ा पश्चाताप करने लगा। इधर द्रौपदी को पता लगा, जाकर के देखा शिविर में मेरे 5 पुत्रों के सिर नहीं है, सिर धड़ से अलग है। द्रौपदी रुदन करने लगी, चिल्लाने लगी, हाय मेरे पुत्रों का क्या हो गया? मेरे पुत्रों ने किसी का क्या बिगाड़ा था? ए विधाता, आपने ये दिन क्यों दिखाया मुझको? मेरे पुत्रों का वध कर दिया, इससे तो मैं मर जाती, कोई बात नहीं है, मेरा वध हो जाता। आज द्रौपदी रुदन कर रही है। दौड़ते हुए केशव कन्हैया गोविंद आए, उनके साथ में 5 पांडव आ जाते हैं। पांडवों ने द्रौपदी को रुदन करते देखा, कहने लगे देवी चिंता मत करो, जिसने हमारे पुत्रों की हत्या की है, वध किया है, उसको हम जीवित नहीं छोड़ेंगे, सूर्य अस्त से पहले उसका हम प्राणांत कर देंगे। अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली, भीम ने प्रतिज्ञा कर ली, नकुल सहदेव ने भी प्रतिज्ञा की, हम अपने खड्ग से मार देंगे उसको। भीम ने कहा मैं अपनी गदा से कुचल दूंगा उसको, अर्जुन ने कहा मैं अपने गांडीव से उसका वध कर दूंगा। ऐसी प्रतिज्ञा को देखा अश्वत्थामा भयभीत हो जाता है। अश्वत्थामा भयभीत होने के कारण ब्रह्मास्त्र को छोड़ देता है। जब ब्रह्मास्त्र छूटता है,
अर्जुन भयभीत हो जाते हैं। हे गोविंद, हे कन्हैया, हे केशव, हे माधव, आप मेरी रक्षा करो। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है। जब ये देखा, भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, भयभीत मत हो। आदमी को परिस्थिति में धीरज धारण करना चाहिए। धैर्य धीरज तो पाइए पारो। धीरज धारण करेंगे तो पार हो जाते हैं। कहते धीरज धर्म मित्र और नारी, आफत काल परखे हुए चाहिए। आफत काल में मित्र की, धीरज की, धर्म की और नारी की परीक्षा होती है। आज आप धन नहीं कमा रहे हैं, आपकी पत्नी सेवा कर रही है, तो समझो वो बड़ी पतिव्रता नारी है। नोट कमा के ला रहे हैं गड्डी, तो कुछ सेवा करिए, चकाचक बाल बना के दे रही है। और नोट कमाना बंद कर दिया, हिस्सा दे करके और अगली इसी को दे दी। यही तो परीक्षा होती है मित्र की भी। जो मित्र को देख करके मित्र दुखी नहीं होता है, उसको बहुत बड़ा पातक लगता है। रामायण में लिखी है तुलसीदास जी ने। आज अर्जुन ने कहा, प्रभु रक्षा करो। गोविंद ने कहा, अरे अर्जुन, विष को विष मारता है, लोहे को लोहा काटता है, कांटे को कांटा निकालता है। आप सोच लीजिए क्या करता है। अर्जुन समझ जाते हैं। अर्जुन ने अपने तर्क से बाण निकाला, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। ब्रह्मास्त्र उधर अश्वत्थामा का छूटा हुआ है, इधर अर्जुन का। उनके गुरुदेव प्रकट हो जाती है। अरे प्रलय हो जाएगी, ब्रह्मास्त्र छूट जाएंगे तो। अर्जुन से कहा, बीच में खड़े हो जाते हैं गुरुदेव, भाई अपने ब्रह्मास्त्र को वापस ले लीजिए। अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र चलाना तो जानता था, परंतु वापस लेना नहीं जानता। जैसे अभिमन्यु चक्रव्यूह में प्रवेश तो जानते थे, पर निकलना नहीं जानते थे। चक्रव्यूह कैसे काटा जाएगा, प्रवेश तो हो जाते थे। ऐसे ही अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र जानते, पर उनके पिता ने उनको ब्रह्मास्त्र को वापस लेना नहीं सिखाया। अर्जुन ब्रह्मास्त्र को चलाना भी जानते और वापस लेना भी जानते थे। अर्जुन ने तो वापस ले लिया, और जो अश्वत्थामा का था वो दक्षिण की दिशा में छोड़ दिया, समुद्र की तरफ। काफी जीव जंतु राक्षस थे, उनका विनाश हो गया। ये वहां जंगल बन जाता है। अब तो पांडवों ने अश्वत्थामा को पकड़ लिया और उसे मारने के लिए दौड़े। द्रौपदी ने बचा लिया। द्रौपदी ने कहा, ऐसा मत करो। पांचाली कहती है कि आप में और अश्वत्थामा में फर्क ही क्या रहेगा। आपको पता है मेरे पुत्रों का वध किया है, मेरे अंदर कितना अगाध दुख है, और इस गुरु पुत्र अश्वत्थामा का आप वध करेंगे, पहले तो ब्रह्म हत्या लग जाएगी, आपको ब्राह्मण की हत्या लगेगी, दूसरी हत्या आपको गुरु पुत्र की हत्या लगेगी, तीसरी हत्या आपको लगेगी माई की, जो माता है उसकी हाई की हत्या लगेगी। अरे मेरे पुत्रों का वध हो गया तो मेरे रक्षक तो कम से कम मेरे पति तो है सामने, और जो गुरु माता है उनके तो पति देवी नहीं है। गुरु द्रोणाचार्य का भी वध हो गया, तो युद्ध में मारे गए थे। उनका जीवन का सहारा कोई नहीं है, एकमात्र पुत्र है, इसको भी आप छीन लेंगे तो मां का क्या हाल होगा। इसका वध मत करो। द्रौपदी हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, हे स्वामी
इसका वध मत करो। हे केशव, हे कन्हैया, इसका वध नहीं होना चाहिए ब्राह्मण पुत्र। अर्जुन कहने लगे केशव, हम क्या करें, हमारी प्रतिज्ञा का क्या हुआ? भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारी सबकी प्रतिज्ञा पूर्ण होगी, ब्राह्मण का वध भी हो जाए और ब्राह्मणों की प्राणों की रक्षा भी हो जाए, ऐसा प्रयत्न किया जाए। अर्जुन भगवान के इशारे को समझ जाते हैं, अपनी कटार निकाल करके और ब्राह्मण का मुंडन कर दिया, 5 जगह से बाल का केशों का काट दिया और जो उसके मस्तक पर मणि थी उसको निकाल दिया, उसको छोड़ दिया। अश्वत्थामा कहने लगा, इससे तो मेरा ये पांडव वध कर देते तो मुझे कोई दुख नहीं था। इन पांडवों ने तो मेरा वध किया और न मेरे प्राणों की रक्षा की। अपमान से बढ़ करके, कलंक से बढ़ के संसार में कोई वस्तु नहीं है। इन्होंने तो मुझे कलंकित कर दिया, मैं किसी के सामने कैसे आऊंगा, कैसे वार्तालाप करूंगा। आज तो कृष्ण कृष्ण महावयो भक्तानां भयंकरः त्वमेवं निदेनां त्वायं संव्रतां प्रभो। हे कृष्ण है करके अभिमन्यु की जो भार्या थी चिल्लाने लगी। इधर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। उत्तरा के गर्भ में जो अभिमन्यु की पत्नी थी उत्तरा, एक शिशु पल रहा था, उस पर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। जब ब्रह्मास्त्र छोड़ा, चिल्लाने लगी, कृष्ण मेरी रक्षा करो, हे प्रभु मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। भगवान ने ये देखा, उत्तरा मुझे बुला रही है, मेरी आवश्यकता है। पाए पाए महागोविंदम देवम जगत्पतेः नान्यं कभ्यं पश्यन्ते यत्र प्रियता परमते। हे परमात्मा, मैं आपकी शरण में हूँ, पाए पाए। हे महागोविंद, हे जगतपति, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। भगवान ने ये पुकार सुनी, उत्तरा के पास जाते हैं कन्हैया। उन्होंने उत्तरा को विलखते हुए देखा और उत्तरा की तरफ देखते हैं। हे कृष्ण द्वारिकावासिनी देव देवा जगतपते। हे कृष्ण, हे द्वारकावासी, हे जगत के पिता, तुम मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मेरे शिशु की रक्षा करो। भगवान ने सूक्ष्म रूप लेकर के, एक रूप से एक सूक्ष्म रूप लेकर के तो उत्तरा के गर्भ में प्रवेश हो गए। अपने सुदर्शन चक्र से और गदा से चतुर्भुजी रूप में प्रकट हुए, उस ब्रह्म अस्त्र को नष्ट कर दिया और उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। और बार बार भगवान उत्तरा से बाहर दूसरे रूप में खड़े हुए हैं, कहते हैं, बेटी, हे उत्तरा, अब आप कैसी हो, ठीक हो ना? उत्तरा बार बार निवेदन करती है, गोविंद, हे भगवान, अब मुझे शांति है। विद्युतम संतोमम शश्वत चये जगत्पतेः भवः तत् दर्शनोऽयं दर्शनम मम प्रभु। हे प्रभु, मुझे तो उस चतुर्भुजी रूप के आपके दर्शन हुए, बहुत आनंद है, बहुत शांति है।
भगवान बाहर आते हैं, इधर उस घर की रक्षा की। एक दिन भगवान कृष्ण भगवान अर्जुन, नकुल, सहदेव, अर्जुन, द्रौपदी, कुंती सबको लेकर के आज कहां जा रहे हैं? जहां भीष्म पिता शेष शैया पे विराजमान है, वहां पहुंच जाती है। भीष्म पिता के पास जाकर के बड़ा निवेदन करते हैं, बड़े पूछते हैं, क्योंकि भीष्म पिता एक दिन नहीं 54 दिन तक शेष शैया पे रहे थे। भीष्म पिता कितने दिन रहे? 54 दिन तक। आज भगवान ने जाकर के भीष्म पिता को देखा और जाते ही प्रणाम किया। भीष्म पिता ने भी गोविंद को प्रणाम किया था। आज बड़ा भाव प्रकट होता है और भीष्म पिता कहते हैं, हे गोविंद, मैंने 1 से 24 जन्म तक कोई पाप नहीं किया था। मुझे 1 से 24 जन्म का पता है, याद है। मैंने अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया है। इतना कहते ही द्रौपदी को फिर हंसी आ जाती है, हंसने लगी। भीष्म पिता कहते हैं, बेटी आप क्यों हंसी? इसका कारण क्या है? बिगर कारण के कोई माता बहन हंसती है तो वो अच्छी बात नहीं है। उसमें कोई न कोई कारण होना चाहिए, तो ही माता बहन को हंसी आनी चाहिए। उसमें कोई न कोई कारण छिपा होता है। बिगर कारण के तो हंसी आनी नहीं चाहिए। द्रौपदी कहती है, हे पितामह, मुझे तो हंसी इस बात पे आई है, आप कह रहे हैं हे गोविंद, हे कन्हैया, हे केशव, मैंने 1 से 24 जन्म तक कोई पाप नहीं किया है। कुछ लोग इसमें भी कहते हैं, महाराज मैंने तो इस जन्म में तो कोई पाप किया नहीं है, मैं तो हमेशा सत्य बोलता हूँ। व्यासी महाराज, एक बार सत्य बोलेंगे 1000 बार बोलेंगे, मुझसे ज्यादा सत्यवादी तो कोई है ही नहीं। पता नहीं है इस जन्म में क्या क्या करती है हमारा। द्रौपदी कहने लगी, फिर भी आप पितामह झूठ बोल रहे हैं, ये भी पाप कर रहे हैं। 24 जन्म को तो छोड़ो, आपने तो इसी जन्म में पाप किया है। उस पाप की वजह से ये दुर्गति आपकी हुई है। भीष्म पिता बोले, बेटी मैंने इस जन्म में क्या पाप किया है? पाप ये किया है, हे पितामह, मुझे हंसी इसीलिए आई है। कहते भीष्म पिता कभी झूठ नहीं बोलते हैं, भीष्म पिता कभी पाप नहीं करते। आपने इस जन्म में भी पाप किया। जिस समय पे मैं रजस्वला थी, दुशासन मेरे केस पकड़ के खींच के ला रहा था, आपने नीचे को डार कर ली थी। मैंने सबसे पहले हे पितामह आपको ही पुकारा था, हे पितामह मेरी रक्षा करो। ये दुशासन मेरा क्या कर रहा है? ये मेरे केसों को खींच रहा है। आपने कोई जवाब नहीं दिया। हे पितामह, अगर आप चाहते तो ये आज महाभारत नहीं होता, कौरव नहीं मारे जाते, आपको शेष शैया पे नहीं सोना पड़ता। किसी की क्या मजाल है? एक बार भी आप ये कह रहे थे, अरे दुशासन क्या करता है? दुशासन वही खड़ा होकर के सूख जाता। पाप करने वाला और पाप कराने वाला और पाप को देखने वाला बराबर के हिस्सेदार होते हैं। आपने ये पाप करते हुए अपनी आंखों से देखा था और औरों ने ये पाप किया था, उसका दंड उनको मिला। आपने इस पाप को देखा था,
आपने इस पाप को रोका नहीं था, इसीलिए आपकी ये दुर्गति हुई है। इस जन्म में ही आपने ये पाप किया है। भीष्म पिता रोने लगे, बेटी ये पांचाली, तुम तो मेरी गुरु हो गई, तुमने तो मुझे बड़ा ज्ञान दे दिया। वास्तविक ही मुझसे इस जन्म में पाप हुआ है, इसमें कोई बात नहीं है, हुआ है पाप। बेटी इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, क्योंकि मैंने दुष्ट दुर्योधन का अन्न खाया था, उसका नमक खाया था, उसका मेरे शरीर में रक्त बना हुआ था, इसीलिए मुझसे ये पाप हो गया। जैसा अन्न खाओगे वैसा ही तुम्हारा मन बनेगा, जैसी संगत में बैठोगे वैसा ही आपको असर आएगा संगत का। आज कहने लगे भीष्म पिता, बेटी 14 दिन हो गए, मेरे शरीर से एक एक बूंद रक्त निकल गया है, अब दुर्योधन का अन्न और दुर्योधन का नमक मेरे शरीर के अंदर नहीं रहा है, सिर्फ हड्डियां रह गई हैं। ये तो परमात्मा की बनाई हुई है, मुझसे ये पाप हुआ है। भीष्म पिता ने कहा, गोविंद आप मुझको क्षमा कर दो। कुछ लोग तो कहते हैं भीष्म पिता ने पाप किया था, 125वां जन्म था जब किया था। भीष्म पिता एक राजा थे जो 2 भोगी काचरों और घोंघते सांप होता है ना, श्यावर कहते हैं उसको, अपनी नोक से कांटों पे फेंक दिया था। 54 दिन में उसका प्राणांत हुआ था। कुछ लोग इस तरीके से बताते हैं। ये तो कथाएं, ये तो हरि की कथाएं अनेक प्रकार से है, इनका कोई था नहीं है। कथा था का मतलब कोई था नहीं है, समुद्र है, यह था ये। कुछ सोचे वो पंडित जी ने तो ऐसे कहा था, ये पंडित जी तो इस तरीके से नहीं कह रहे हैं। सबका कहने का मत अलग अलग होता है, सबका विचार अलग अलग होता है, सबका रहने का मतलब मन अलग अलग होता है, सबका खाने का भी मन अलग अलग होता है। बताइए, हर प्राणी का सबका मत अलग अलग है, विचार अलग अलग है। आज भीष्म पिता से कहा, गोविंद ने आप क्या चाहते हो? अगर आप चाहें तो आप जीवित रह सकते हैं, आप हस्तिनापुर में आपको सिंहासन में बिठा सकते हैं। आप चाहें तो धर्मराज युधिष्ठिर आपकी युवराज बनकर रहेंगे, आप राज्य कर सकते हैं। भीष्म पिता ने मना कर दिया, गोविंद आज आप मेरे सामने हैं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। भगवान जिसके सामने हो वो प्राणी कहेगा, मैं आपके साथ नहीं जाना चाहता हूं, मैं आपके चरण स्पर्श करना नहीं चाहता हूं, आप मेरे सामने। हे प्रभु, मेरा कोई एक ही इच्छा है, अगर आप देना चाहते हो तो मुझे आप अपने चरणों में दे दीजिए। और मेरी एक पुत्री है, हे गोविंद, उस पुत्री को आप स्वीकार कर लीजिए। अब तो पांडव और द्रौपदी कुंती देखने लगी, पितामह की तो शादी नहीं हुई थी, इनकी पुत्री कहां से आ गई? बोले वृंदावन में हरि लाल की जय है। जितना हम श्लोक बोलते हैं जय, उतना ही श्लोक ये सब भाई बहन माता मेरे जितने भी भाई बंधु हैं उतना ही श्लोक बोलते हैं। मैं तो कहता हूँ आप बिल्कुल ही मत बोलिए। तुम्हें अपने पड़ोसी की कसम है, तुम जयकार लगाए।
आप देख लो भैया पड़ोसियों, जो जयकारा बुलाए उससे कह देना तो हमें हमारा भला नहीं चाहता है क्या? अरे भगवान का नाम का जयकारा बोलने में कंजूसी करते हैं। हम कहते हैं बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। हम कहते हैं क्या हो गया, खाना नहीं खाया है? तुम्हें अपने पड़ोसियों की सबकी कसम है, जोर से बोलना है, बोलिए राधा कृष्ण भगवान की। तो आज ये तो देखिए, जिसने सारी जिंदगी तपस्या की है, आज वो अपने शरीर को छोड़ के जा रहा है, अपनी पुत्री का कन्यादान करके जा रहा है। पड़ोस में विवाह होता है तो कन्यादान करने आप नहीं जाती है क्या? और भीष्म पिता की पुत्री विदा हो रही है, आप उसको विदा नहीं करेंगी क्या? कौन कौन विदा करेंगे, हाथ उठाओ। वो कौन है? भीष्म पिता की पुत्री। भीष्म पिता से कहा भगवान ने, महाराज क्या कह रहे हो? भीष्म पिता की पुत्री कौन है? उनकी है बुद्धि, और उसका दूसरा नाम है मति। हे गोविंद, मेरी बुद्धि को और मेरी मति को आप अपने चरणों में स्वीकार कर लीजिए।